हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल संगीता उपमन्यु एंटरटेनमेंट। तो आज है संडे। सुबह आज जल्दी उठ गई हूँ। वैसे मेरा संडे का थोड़ा लेट हो जाता है, मगर आज हमें कहीं जाना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ा है। यहाँ फटाफट से वही डेली के रूटीन आप सबको पता है, आप व्लॉग्स देख रहे हैं। झाड़ू लगाई, पानी डाला और ये आ गई हूँ मैं अपनी बालकोनी में कपड़े डालने। आप देख सकते हैं कि बाहर कितना अंधेरा है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं इतनी सुबह उठ के क्यों दिखाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि दिखाते हैं। देखिए, जब खुद पर जिम्मेदारियां पड़ती हैं ना, तो इंसान की आंखें अपने आप खुल जाती हैं। तो यहाँ मैंने मुझे बस सुबह जल्दी उठकर ही कपड़े धो लिए थे, क्योंकि संडे है और कल मंडे है तो बच्चों को स्कूल जाना है और आज हमें बाहर जाना है, तो बिल्कुल टाइम नहीं है आकर कपड़े वॉश करने का। तो मैंने सुबह उठकर सबसे पहले मशीन लगाई थी और ढेरों कपड़े थे, यूनिफॉर्म्स थी स्कूल की, तो मैंने फटाफट से उनको धोया और यहाँ पर मैं कपड़े डाल रही हूँ धूप निकलने से पहले ही, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं। तो फटाफट अपना कपड़े डालेंगे। 1 या 2 घंटे बाद सूर्य भगवान के दर्शन दे ही देंगे तो कपड़े भी सूख जाएंगे। और जाना है, और आज मुझे हेड वॉश भी करना है और हम लोगों को निकलना है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ फटाफट से मैं कपड़े सुखा रही हूँ। अभी बच्चे और हस्बैंड सोए हुए हैं, फिर उनको भी उठाना है, बच्चों को रेडी करना है, तो टाइम ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए जल्दी उठकर सुबह धीरे धीरे अपने काम करते हैं। और सुबह जल्दी उठते हैं तो देखिए काम भी जल्दी हो जाते हैं। फिर आप दिन में भी आराम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह उठ गए तो पूरा दिन आपका ऐसे ही जाएगा, नहीं। आप सुबह उठकर देखिए जल्दी से जल्दी काम फिनिश हो जाते हैं। यहाँ मैं कपड़े सुखाने के बाद अब मैं पोछा करूँगी। तो ये पोछा मेरा इतना हेल्पफुल है ना मेरे लिए कि आप पूछिए मत। इससे पोछा ना यूँ चुटकियों में लग जाता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि झाड़ू पोछा ये ना एक गृहिणी हाउसवाइफ के शस्त्र होते हैं, उसके हाथों में अच्छे भी लगते हैं हर टाइम रहना। तो यहाँ मैं फटाफट से पोछा करूँगी और घर को साफ़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम पूजा करके निकलेंगे। तो पूजा करने से पहले अगर झाड़ू पोछा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मैं फटाफट से पोछा लगा रही हूँ क्योंकि पंखा भी चलाना है, तो बच्चे इधर उधर घूमेंगे और पंखे में घूमेंगे तो ये सही नहीं है, इसलिए उनको उठने से पहले ही ये फटाफट कर दो। तो आज मुझे जाना है माता के दरबार आप लोगों के साथ। आप लोग भी हमारे साथ चलिएगा और मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों अचानक से आज हमारा प्लान बना है फिर से माता के दरबार जाने का। तो यहाँ मैं फटाफट से नहा ली हूँ और मुझे हेड वॉश करना था, तो मैंने हेड वॉश भी कर लिया है। तो ये मैंने सिर धोकर फटाफट से उसको बालों को ड्राई करा है और ये हम आ गए नीचे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, हम बैठ गए हैं गाड़ी में जय माता दी बोलकर। ये छोटा बेटा बड़ा बेटा आज सबने ना रेड पहना है ज़्यादातर। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने सोचा था कि पता नहीं हो ही गया है अचानक से कि सबने ही रेड डाला हुआ था। और ये देखिए मैंने बीच के सफ़र का शूट नहीं किया ऐसा कुछ खास, तो मैं डायरेक्ट ही आपको माता के दरबार का दिखा रही हूँ। तो ये हम पहुँच चुके हैं और हम करने वाले हैं पैदल चढ़ाई। वैसे तो रोपवे से भी जा सकते थे, मगर मैं अभी रोपवे का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने पैदल ही जाने का बोला था, तो मैं पैदल ही जाऊँगी। और साथ में छोटे बच्चे हैं, वैसे पैदल नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों को अच्छे से ले जाएंगे। कभी वो गोद में लेंगे तो कभी मैं। बड़ा बेटा तो थोड़ा बड़ा है, उसको शौक भी है पैदल चलने का, तो वो तो आराम से पैदल चल लेगा। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये छोटी छोटी दुकानें जिनमें कि बहुत ही सुंदर सुंदर सामान है, आप देख सकते हैं। और ये लीजिए हरिद्वार की गंगा माता, आप भी दर्शन करिए और अपने मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर ज़रूर आएँ। देखिए पानी का स्तर भी ना काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। इस टाइम महाकुंभ भी चला हुआ है। ये देखिए पानी कितना ज़्यादा है। तो ये हम उन गलियों में आ गए हैं जहाँ से हमें चढ़ाई करनी है, तो हम छोटी छोटी गलियों से निकलेंगे। ये आप साइड में दुकानें देख सकते हैं, इन पर बहुत अच्छा सामान मिलता है, लकड़ियों का, पीतल का, मूर्तियाँ, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ भी मिलती हैं। और यहाँ पर आप लड्डू गोपाल अगर अपने घर पे रखे हुए हैं तो आप उनका सामान यहाँ से लेके जाएं। बहुत ही सुंदर और उचित रेटों पर आपको सामान मिल जाएगा।
तो देखिए आ गए हैं हम। ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे होंगे कितने प्यारे हैं, झाड़ू लगा रहे थे। तो ये मैंने और मेरे बेटे ने सीढ़ियों से कर दी है चढ़ाई। ये मैंने कैमरा ना अपने हस्बैंड को दिया हुआ है, तो उनको नहीं पता था कैसे शूट करना है, तो उल्टा सीधा कैसे भी कर रहे थे। मैंने कहा कोई नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हो चुकी है चढ़ाई शुरू। बड़ा बेटा मेरे साथ, छोटा बेटा अपने पापा के साथ। तो ये बेटा भी मेरे साथ चल रहा है, और ये हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और चल दिए। ये देखिए ये भाई साहब भी पैदल ही चल रहे हैं, क्योंकि भैया पैदल चला हुआ है, लेकिन ये छोटा है तो कभी मैं तो कभी मेरे हस्बैंड इसको बार बार गोद में ले रहे थे। तो हमने चढ़ाई चढ़ ली है और आ गए हैं माता के दरबार। ये मैंने प्रसाद भी ले लिया है, और प्रसाद लेकर हम लोग चलेंगे अब ऊपर। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज संडे भी है, तो संडे में काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। तो आप लोग थोड़ा अवॉइड ही करिएगा छोटे बच्चों के साथ कि आप संडे में ना आएँ, क्योंकि संडे में ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। मेरे पास और दिन का कोई समय नहीं था, क्योंकि मेरे पति ज़्यादातर बिज़ी रहते हैं, तो हमें संडे में ही वो घर पे रहते हैं, तो इसलिए हम संडे में ही निकले हैं। और ये हम माता के दर्शन करके अब वापस आ रहे हैं। वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने कोई शूट नहीं करा। ये देखिए अब हम नीचे जा रहे हैं। ये मेरा बेटा, पहले तो ये इसने गोद में ही चढ़ाई की थी, लेकिन हम जब उतरे हैं ना तो ये पूरा टाइम इसे पैदल ही चला है। इसने बिल्कुल भी गोद में नहीं आया है, बल्कि मैं इसको गोद में ले भी रही थी तो रो रहा था कि नहीं मुझे पैदल ही जाना है। और यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको नीचे का नज़ारा, जो कि माता की दरबार से इतना सुंदर लग रहा था ना देखने में। गाड़ियाँ चल रही थी, नदी बह रही है, गंगा जी, सारी गंगा जी बह रही हैं। और ये मेरे हस्बैंड फिर से शूट कर रहे हैं कि तुम लोग चलो, मैं तुम्हारा रिकॉर्ड करता हूँ। और ये मैं और मेरे दोनों बेटे हाथ पकड़ कर चल रहे हैं। बीच में बंदर और लंगूर इतने ज़्यादा मिले थे, बच्चे खुश हो रहे थे। उनको बंदर का तो पता था, लेकिन वो लंगूर को बोल रहे थे कि ये क्या है, ये इसका मुंह ब्लैक क्यों है। और ये बीच रास्ते में बेटे को पसंद आ गए टॉयज़, तो इसने वॉच लिया है। और यहाँ हम आ गए हैं फेमस पंडित जी पूरी वाले की दुकान पर। और यहाँ हमने दोनों बच्चों को भी खाना खिलाया और खुद ने भी खाया। यहाँ बच्चों ने छोटे मोटे ऐसे अपने लिए टॉयज़ लिए थे, तो मेरा बेटा उनको दिखा रहा था। मेरे दोनों बच्चे खुश हैं। तो आप मेरे व्लॉग इसी तरह देखते रहिए।